Hello everyone, I am Vikas Yadav. Welcome back to my YouTube channel. आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो लिखा हुआ है। अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया गया था एक विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं जूलियन असेंज के द्वारा। तो चलो इसका देखते हैं क्या है टाइटल। सबसे पहले ये लिखा हुआ है फ्री मैन। अब फ्री माने होता है, आप जानते हो, किसी को आज़ाद करना या फिर फ्री छोड़ देना। तो ये फ्री मैन यानी उनके ऊपर बात कर रहा है, जूलियन असेंज की जो रिहाई है। और जूलियन असेंज को क्या करना चाहिए, आज़ाद छोड़ देना चाहिए या उनको फ्री कर देना चाहिए। उसी के ऊपर ये लिखा हुआ है, उनकी रिहाई के ऊपर। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। असेंज डिजर्व्स हिज फ्रीडम, यानी असेंज डिजर्व करते हैं, वो योग्य हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। वट हिज कन्विक्शन इज अ सेटबैक फॉर फ्री स्पीच। देखो, लेकिन उनका जो कन्विक्शन है, उनकी जो सज़ा है, यानी किसी को दोष सिद्धि कर देते हैं तो उसको कहते हैं कन्विक्ट किया, किसी को आरोप लगाया। कन्विक्शन यानी आरोप लगाना। आरोप है जो उनकी जो सज़ा है, उनका जो दोष है, वो क्या है, एक झटका है, सेटबैक है, एक फेलियर है। उनकी फ्री स्पीच यानी उनकी बोलने की अभिव्यक्ति जो होती है, उसके लिए एक झटका है, एक फेलियर है, एक नाकामयाबी है उनकी जो कन्विक्शन है। अब सबसे पहले असेंज, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है आपका। असेंज क्या है, ये सब्जेक्ट है। डिजर्व इसकी वर्ब है। यहाँ पर दूसरा हमारा ये सेंटेंस है जिसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है हिज कन्विक्शन, यानी उनका आरोप और उनकी जो सज़ा है, उनका जो दोष है। और दूसरी हमारी इज क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को जब रीड करते हैं तो सबसे पहले उसमें से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें एक सेंटेंस की अच्छी या बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और हम इससे सेंटेंस की पार्सिंग करना भी सीखते हैं। तो आप कभी भी रीड करते हो तो वहाँ पर आप पकड़ते चलो, ज़्यादा नहीं तो सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट, उसकी वर्ब, और हो सके तो एक आध पार्ट ऑफ स्पीच और पकड़ो, जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है एरर वाले पार्ट में। जब भी आप एरर फाइंड करते हो तो आपको अगर हर वर्ड का अपना अपना प्लेस पता है कि नाउन किस जगह आता है, प्रोनाउन किस जगह आता है, एडजेक्टिव किस जगह आता है, तो आप एरर को चंद सेकंडों में क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो ये चीज़ें हमें रीडिंग से मिलती हैं, ना कि आप है ना रीड करते जाओ ऐसे ही। चलो अब इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर देखो कुछ वोकैबुलरी है जो आज के आर्टिकल में यहाँ पर पूछी गई है, उसके बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे हमारी पहली वोकैब है, मैंने यहाँ पर एक सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और उसको एक सेंटेंस में यूज़ करके बताया है कैसे है। और अभी नेक्स्ट अभी और आगे लेके आएंगे। तो हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच और एक वर्ड को कितने तरीके से तोड़ा जा सकता है, किस किस तरीके से ये पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है, नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, या ये वर्ब बन सकता है। वर्ब होता है तब इसका मतलब क्या होता है, नाउन बनता है तब इसका मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ें आपको बताई जाया करेगी। तो एक हमारा ये वर्ड है, ये हमारा पुराना एक आर्टिकल था उसमें से लिया गया है। हाइटस। हाइटस आपने सुना होगा। हाइटस का मतलब होता है कोई एक गैप, गैप या कोई विराम ले लेते हैं, ये विराम है यहाँ पर, यानी कोई कोई विराम या अंतराल। यानी किसी भी कार्य में आपने क्या कर दिया, एक पोज ले लिया, या एक सीक्वेंस या कोई सीरीज या कोई प्रोसेस चल रहा था, उसमें आपने क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए आप रुक गए, विराम ले लिया, या फिर किसी थोड़ी देर का अंतराल, उसको कहते हैं हाइटस। इसका साइनोनियम्स हैं हमारे, सिनोनियम्स क्या क्या हैं, पॉज है, ब्रेक है, इंटरप्शन है और गैप है। और एंटोनियम है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटिव। तो कंटिन्यूटिव है या कंटिन्यूएशन है तो कोई काम क्या है, लगातार है। अब देखो इसको यूज कैसे किया था एग्जाम्पल में। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिज्यूम प्रोडक्शन ऑफ द व्हीकल अगेन आफ्टर 2 months हाइटस। हाइटस बोलते हैं इसको। तो ये कंपनी एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि वो रिज्यूम करेगी अपना प्रोडक्शन, अपना उत्पादन। और किसका है, व्हीकल का। अगेन यानी फिर से, कब, 2 महीने के एक अंतराल या एक गैप के बाद में। अगला वर्ड है हमारा ट्रॉव। ट्रॉव जो
होता है किसी भी चीज़ का यानी खजाना। ज़्यादातर हम गुप्त भंडारों को बोलते हैं, ट्रेजरी जो होती है। तो वैल्यूएबल और डिलाइटफुल कलेक्शन होता है, उसको कहते हैं ट्रॉफ्स। अब होर्स है, कैश, ट्रेजर्स, ये क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसका एग्जांपल है, द म्यूजियम्स न्यू एग्जिबिट फीचर्स ट्रॉप्स ऑफ एशियंट आर्टिफैक्ट्स। अब ये कह रहा है जो म्यूजियम में जो नई जो प्रदर्शनी जो दिखाई गई थी उसके क्या थे? एशियंट यानी प्राचीन कलाकृतियों का वो क्या था? खजाना था। खजाने का एक क्या था? बहुत सारा उसमें पुरानी कलाकृतियां थी, वहां पर पुरानी कलाकृतियों का क्या था? भंडार था। उनको क्या किया गया था? दिखाया गया था। एग्जिबिट करना, किसी चीज को प्रदर्शित करना। अब एक वर्ड है हाउंडिंग। हाउंडिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, और उसका पीछा करो इस तरह से कि उसे छोड़े ही मत, लगातार उसका पीछा करते ही रहो, तो उसको कहते हैं हाउंडिंग। यानी परसुइंग और चेसिंग रेलेंटलेसली। रेलेंटलेसली होता है बिना थके किसी के पीछे पड़ जाना, भागते ही रहना। तो हरेसिंग, हेरिंग और स्टॉकिंग, ये क्या है? इसके सिनोनियम है। इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग, लीविंग, ये क्या है? एंटोनियम है। किसी को इग्नोर कर दिया आपने, नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, लीव कर दिया, ये क्या है? एंटोनियम हो जाएंगे। किसी के पीछे पड़ गए तो आप क्या कर रहे हो? उसको हरेस कर रहे हो, हरेसिंग कर रहे हो। ठीक है। अब ये कह रहा है द ट्रेवलर्स से द पुलिस आर हाउंडिंग देम। यानी जो यात्रियों ने कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो पुलिस है वो क्या कर रही है? उनका पीछा कर रही थी, पीछा कर रही है, हाउंडिंग देम। तो पुलिस क्या है? उनके लगातार पीछे पड़ी हुई है। ऐसे ही रिप्रीव। अब देखो, रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब होता है एक छोटी सी राहत मिलती है किसी पेन से या किसी दर्द से या कहीं से आपको, किसी सजा से, किसी पनिशमेंट से या किसी का कैंसलेशन से, तो उसको कहते हैं रिप्रीव। तो अ टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम हार्म और डिस्कम्फर्ट। एक टेम्परेरी यानी राहत है, कोई हमें हार्म या डिस्कम्फर्ट है उससे। अब देखो, रेस्पाइट कहते हैं चैन की सांस लेना। तो आपको राहत मिल गई तो आपने चैन की सांस लिया या रिलीफ हो गए। पार्डन, किसी ने आपको क्षमा कर दिया। डिफरमेंट होता है। कंटिन्यूएशन होता है, वो क्या है? लगातार बना हुआ है, कोई राहत नहीं है। परसिस्टेंस है, लगातार है, अभी चल रहा है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है सेंटेंस, द इंजेक्शन प्रोवाइडेड अ टेम्परेरी रिप्राइव फ्रॉम द पेन। जब भी इंजेक्शन लगता है तो हमें दर्द से क्या मिलती है? पेन से राहत मिल जाती है। तो इंजेक्शन प्रोवाइड करता है एक टेम्परेरी राहत, कहाँ से? फ्रॉम द पेन, दर्द से। अब देखो एक वर्ड है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी। तो द एक्ट ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइस स्पीसेस स्पीस ऑप्टेन पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन। यानी किसी भी यानी जासूसी करने का जो काम होता है, कोई राजनीतिक या मिलिट्री इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं की, तो उसको कहते हैं एस्पियोनेज यानी जासूस। जासूस आपने देखा होगा जो जासूसी करता है। स्पाइंग, इंटेलिजेंसी, सर्वाइलेंस। ओपननेस, बिल्कुल खुलेआम है, खुला हुआ है। ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता है। कैंडोर है, स्पष्ट है एकदम, उसको कहते हैं एंटोनियम है। जैसे अब सी वॉज फाउंड गिल्टी, वह क्या थी? अपराधी पाई गई थी। कहाँ पर? एस्पियोनेज की यानी जासूसी की, यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ। और देखो यहाँ से एक वर्ड है डॉजडली। डॉजडली यहाँ पर एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बड़े ही जिद्दी या हठीलेपन से। देखो, इन अ मैनर दैट शोज टेनेसिटी एंड ग्रिम परसिस्टेंस। एक मैनर जो दिखाता है बहुत ही ज़्यादा उदासी का, लगातार उदासी बनी हुई, उसको कहते हैं डॉजडली, यानी बड़े ही जिद्दी तरीके से किसी काम के पीछे पड़े ही रहना, जिद पकड़ जाना। इज टू बॉर्नली, परसिस्टेंसली, इसके सिनोनियम है। यील्डिंगली,
मीकली, ये एंटोनियम है। शी वर्कड डॉजली टू अचीव हर गोल्स डेस्पाइट न्यूमरस सेटबैक्स। उसने काम किया बड़े ही हठीलेपन से या जिद्दी तरीके से अचीव करने के लिए अपने लक्ष्यों को, डेस्पाइट के बावजूद बड़े ही असंख्य न्यूमरस होता है, असंख्य यानी सेटबैक्स यानी फेलियर्स के बाद में, झटकों के बाद भी वो क्या है, अड़ी रही अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसे ही देखो एक और वर्ड है हमारा ऑडियल। ऑडियल ऑडियल का मतलब होता है एक पेनफुल और हॉरिफिक एक्सपीरियंस, एक बड़ा ही दर्द भरा भयानक जो अनुभव होता है उसको कहते हैं ऑडियल यानी कष्ट। ट्रायल ट्रिब्यूलेशन, कंफर्ट होता है आराम, सोलेस एंटोनियम है इसका। फैमिली फेस्ड देयर ऑडियल विथ डिग्निटी एंड करेज। फैमिली ने क्या किया था, सामना किया था अपने ऑडियल यानी अपने हॉरिफिक एक्सपीरियंस को, पेनफुल एक्सपीरियंस को, कष्ट को विद के साथ में अपनी डिग्निटी यानी मर्यादा और करेज के साथ। अब यहाँ पर देखो एक ईडियम है ये, हैंड इन हैंड, जिसका मतलब होता है काम करना एक साथ, क्लोजली कोऑपरेटिंग और वर्किंग टुगेदर। एक हमारे दो फेजल वर्ब्स हैं आज के आर्टिकल में जो आपको मिलेंगी। एक है होल्ड अप, जिसका मतलब होता है हिडन और सेक्लूड इन अ प्लेस, किसी को छुपा के एक जगह पर रखा जाना। किक्ड आउट, किक आउट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी को रिमूव करना, हटा देना और निकाल देना, एक्सपेल करना। ये क्या है, आज की आर्टिकल में ये बुकैब यूज हुई थी, तो मैंने आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट बुकैब है उसको यहाँ पर आपको बताया है। अब चलो अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये देखो क्या कह रहा है। जूलियन असेंज डेड, यानी जूलियन असेंज ने किया, क्या किया, वॉट जर्नलिस्ट डू इन फ्री सोसाइटीज, जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, डू करते हैं कहाँ पर, एक फ्री सोसाइटीज में, स्वतंत्र सोसाइटीज में। जो जर्नलिस्टों का जो काम होता है, जो करते हैं, वही जूलियन असेंज ने किया था। अब यहाँ पर देखो जूलियन असेंज, और ये डिड क्या है, वर्ब। अब डिड यहाँ पर वर्ब है और ये आपको बता रहा है व्हाट जर्नलिस्ट डू, यानी जो डिड के बाद में ये यहाँ पर पूरा एक तरह से इसका ये मानो कि पूरा एक क्लोज को एक ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ किया है, एक क्या उसने किया जो किया जाता है, जो पत्रकारों का काम होता है। अब देखो ही पब्लिश्ड ट्रॉप्स ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स exposing the conduct of America's wars in Afghanistan and Iraq of its diplomacy। तो उन्होंने पब्लिश कर दिया, प्रकाशित कर दिया, ट्रॉप्स होता है खजाने को, और वो खजाना किसका था, गुप्त दस्तावेजों का, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं गुप्त दस्तावेजों का। तो खजाना प्रकाशित कर दिया, पब्लिश कर दिया गया था। उसने क्या कर दिया, जूलियन असेंज के लिए आया ही, उसने उन्होंने पब्लिश कर दिया था तो उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट को, और खुलासा करते हुए, एक्सपोजिंग का मतलब होता है खुलासा करते हुए, जो है कंडक्ट करने का, कंडक्ट ऑफ अमेरिकाज वॉर, यानी जो अमेरिका की जो वॉर चल रही थी, अमेरिका के जो वॉर हो रही थी कहाँ पर, अफगानिस्तान और इराक में। तो अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका क्या कर रहा था, वहाँ पर लोगों पर अत्याचार हो रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें वो छिपा के रखे हुए थे, और इसकी जो डिप्लोमेसी है, इसकी जो कूटनीति है, उसको उन्होंने एक्सपोज करते हुए इसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, उनको प्रकाशित कर दिया था। अब देखो फिर क्या हुआ था, एंड फॉर एंड फॉर दैट, उसके लिए ही वॉज डिनाइड हिज फ्रीडम फॉर मोर देन 14 ईयर्स। इसके लिए उन्हें उन्हें क्या कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी, आज़ादी फॉर के लिए मोर देन 14 ईयर्स, यानी 14 साल से भी ज़्यादा के लिए उनकी जो फ्रीडम थी, जो उनकी जो आज़ादी थी, उससे उन्हें क्या कर दिया गया था, वंचित रखा गया था, उनसे मना कर दिया गया था। देखो वॉज यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, और वॉज डिनाइड ये आपका वर्ब है जो पैसिव बना हुआ है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। The hounding of Mr. Assange is a rare modern story of Western democracies across Atlantic।
हाउंडिंग का मतलब होता है पीछा करना, किसका? मिस्टर असेंज का। तो मिस्टर असेंज का जो पीछा करने का जो काम है, ये बड़ा ही रेयर, दुर्लभ, एक मॉडर्न यानी आधुनिक कहानी ऑफ की जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की, यानी जो पश्चिमी देशों की जो डेमोक्रेसीज़ हैं, उनका एक मॉडर्न स्टोरी है। बड़ा ही घटिया या दुर्लभ, रेयर, बहुत ही बेकार काम है, जो अक्रॉस में अटलांटिक महासागर में, और जो विच टेक प्राइड इन देयर फ्रीडम्स, जो क्या करते हैं? टेक प्राइड यानी गर्व करते हैं अपनी स्वतंत्रताओं पर, अपनी आज़ादियों पर, अपनी फ्रीडम्स पर। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ऐसा कहती हैं कि हम फ्रीडम देते हैं, तो अपनी फ्रीडम्स पर वो गर्व करते हैं। और क्या करते हैं? वर्किंग, काम करते हुए, हैंड इन हैंड यानी क्लोज टुगेदर, यानी एक साथ काम करते हुए। और एक साथ काम किसके लिए करते हैं? पनिश करने के लिए एक जर्नलिस्ट को और पब्लिशर को और विसिल ब्लोअर को। जर्नलिस्ट पत्रकार, पब्लिशर प्रकाशित करने वाला, विसिल ब्लोअर होता है जो चीज़ों को विसिल बजा-बजा के यानी चिल्ला-चिल्ला के पहले से बताता है। तो इसको पनिश करने के लिए, दंड देने के लिए ये काम भी क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी स्वतंत्रता पर कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी स्वतंत्रता है, लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति है, इस पर ये गर्व भी करते हैं। तो यही कह रहा है कि मिस्टर असेंज का जो पीछा करना ये बड़ा ही रेयर है उनके लिए, अगर वो उनके डेमोक्रेसीज़ अपने फ्रीडम्सों पर गर्व करती हैं, अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी आज़ादियों पर। The WikiLeaks founder was first arrested in Britain in 2010 on European warrant over sex crime allegations reported in Sweden. ये कह रहा है जो विकीलीक्स फाउंडर है उसको अरेस्ट किया गया था, पहली बार गिरफ्तार किया गया था ब्रिटेन में 2010 में। और कहाँ, किस पर किया गया था? जो एक यूरोपियन वारंट था। और यूरोपियन वारंट किस पे था? ये था सेक्स क्राइम के आरोपों पर। इन पे सेक्स के आरोप लगाए गए थे और इसको रिपोर्ट किया गया था कहाँ पर? स्वीडन में। अब देखो यहाँ से ये एमडेस लगा के बता रहा है, दो चार्जेज वर लेटर ड्रॉप्ड। अब बाद में उन चार्जों को, जो आरोपों को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। क्योंकि उनके ऊपर देखो बात चल रही है वहाँ पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की, और इन्होंने आरोप किसके लगा दिए थे? सेक्स क्राइम के। तो ये झूठे आरोप थे, तो इनको फिर एक बाद में क्या कर दिया? हटा हटा भी दिया गया था। वाइल ऑन बेल, जबकि वो जमानत पर थे, ही टुक असाइलम इन द इक्वाडोर एम्बेसी इन लंदन। जब जमानत पर थे, बेल पर थे, उन्होंने शरण ली थी। टुक असाइलम यानी शरण लेना, कहाँ पर? इक्वाडोर में। इक्वाडोर एम्बेसी में, इक्वाडोर का जो एम्बेसी कहते हैं, दूतावास में, जो है लंदन में। तो उन्होंने लंदन में सब वो ले ली थी, शरण ले ली थी, जहाँ पर वेयर ही वॉज होल्ड अप अंटिल 2019। देखो, होल्ड अप फ्रेजल वर्ब होती है, यानी सीक्रेट या सेक्लूडेड इन अ प्लेस, जहाँ पर उन्हें क्या रखा गया था? सीक्रेट रखा गया था, छुपे रहे थे वो 2019 तक। ठीक है। अब 2019 तक वो लंदन में छुपे रहे थे। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द एम्बेसी। और देखो सॉरी, ही वॉज यानी किक्ड आउट का मतलब, किक्ड आउट का मतलब क्या होता है था? फोर्सफुली किसी को रिमूव कर देना या एक्सपेल कर देना। उन्हें निकाल दिया गया था, फोर्सफुली निकाल दिया गया था वहाँ के दूतावास से, एम्बेसी से। और ब्रिटेन अरेस्टेड हिम, और ब्रिटेन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। एंड पुट हिम इन द हाई सिक्योरिटी बेलमार्स प्रिजन, और उन्हें कहाँ रखा गया था? एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाली जो जेल थी बेलमार्स, उसमें उनको रखा गया था। आफ्टर 5 years ऑफ लाइफ इन जेल, यानी जो 5 साल की जो जिंदगी थी जेल में, वेयर ही वॉज लार्जली कन्फाइड टू अ सॉलिटरी सेल, जहाँ वहाँ उनको रखा गया था, कन्फाइड यानी कैद करके रखा गया था, लार्जली यानी ज़्यादातर, यानी बड़े मोटे तौर पर ज़्यादातर रखा गया था एक सॉलिटरी सेल में, एक अकेली एकांत, सॉलिटरी सेल बोलते हैं एकांत वाली जो कोठरी होती है सबसे अलग। तो ज़्यादातर उनको कहाँ रखा गया था? कैद करके सबसे अलग एकांत एक कोठरी में रखा गया था। और 5 साल की जो ज़िंदगी थी उनकी जेल में। इसके बाद उन्होंने बताया द यूएस एंटर्ड इनटू अ
डील। प्ली प्ली डील का मतलब है प्ली डील विद द मिस्टर असेंज। तो ये कह रहा है जो यूएस ने एंटर्ड इनटू, यानी एंटर इनटू करना किसी से, नेगोशिएट करना किसी से, कोई डील करना, वार्तालाप करना, तो उन्होंने एक प्ली डील की। किसके साथ? मिस्टर असेंज के साथ। मिस्टर असेंज के साथ एक प्ली डील की। प्ली डील का मतलब होता है कि आप अ, मतलब कुछ उनका ऐसा होगा कि उनकी याचिका पर उन्होंने डील की होगी, बातचीत हुई होगी उनसे, कि आप इस तरह से अगर मानोगे, ये जुर्म कबूल करोगे, तो यहाँ से आपको क्या है, छोड़ दिया जाएगा। तो यही कह रहा है कि दैट वुड सेट फ्री हिम, और जो सेट हिम फ्री, उनको क्या करेगा, आज़ाद कर देगा। तो उन्होंने कुछ इस तरह की उनके साथ डील की कि आपको यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा। आप अगर इस तरह की अगर बात उनकी कुछ होगी, रखी होगी, उन्होंने इस तरह की बात मानते हो। देखो अभी ये आगे बताएगा क्या थी वो बात। द 52-year-old Bill plead guilty in the espionage case before a US federal judge in Saipan, the capital of the Northern Mariana Islands, a US Commonwealth territory in the Western Pacific। ये कह रहा है 52 ईयर ओल्ड, यानी एक 52 साल का जो आदमी था, बिल प्लीड गिल्टी, वो क्या करेगा, प्लीड गिल्टी यानी अपने जुर्म को कबूल करेगा इनमें, जो है जासूसी के केस में। किसके सामने? यूएस के फेडरल जज, यानी जो संघीय जो जज है उनके सामने। और कहाँ पर? जो साइपन में। और ये साइपन है नॉर्दर्न मरियाना द्वीप समूह की कैपिटल। और एक यूएस का जो राष्ट्रमंडल क्षेत्र है, टेरिटरी है इनमें, वेस्टर्न यानी पश्चिमी प्रशांत में। तो ये पश्चिमी प्रशांत में यूएस के राष्ट्रमंडल में, और के मरियाना द्वीप समूह की जो कैपिटल है साइपन में, वो क्या करेंगे, अपना जुर्म कबूल करेगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सेट फ्री कर दिया जाएगा, यानी छोड़ दिया जाएगा। ये बात उनके साथ में इन्होंने प्ली डील की थी। अभी कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूएस ब्रिटेन मीडिया, किसके अनुसार? यूएस और अमेरिका और ब्रिटिश की मीडिया के अनुसार, मिस्टर असेंज इज एक्सपेक्टेड टू बी सेंटेंस्ड फॉर अबाउट 5 ईयर्स। यानी मिस्टर असेंज को आशंका है, एक्सपेक्टेड है, ऐसी उम्मीद है कि उनको 5 साल की लगभग क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। द टाइम, और ये 5 साल की जो सज़ा थी वो वाला टाइम, द टाइम लगा के बता रहा है, जो ऊपर हमने 5 साल की जो सज़ा देने की बात कर रहा है उसकी। ही हैज़ ऑलरेडी सर्व्ड इन ब्रिटेन, वह पहले से ही इसको ब्रिटेन में बिता चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। ही विल देन गो टू ऑस्ट्रेलिया, हिज नेटिव कंट्री। अब क्या कह रहा है, उन्होंने 5 साल का ये समय था, वो ब्रिटेन में पहले ही सर्व कर दिया है। अब उन्हें विल गो, यानी जाना होगा अपने वतन, अपनी नेटिव कंट्री जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाएँगे। ऐसा वो क्या कर रहे थे, यूएस की और वहाँ की जो मीडिया थी ब्रिटिश की, उनके अनुसार क्या वो 5 साल का समय बिता चुके हैं ब्रिटेन में, अब वो अपने वतन जाएँगे, अपनी नेटिव कंट्री। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। व्हाइल मिस्टर असेंज रिलीज, which brings his years long ordeal to an end and is a reprieve for those who have been fighting for him, is welcome news. The road towards this day was not smooth। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है। वाइल, जबकि मिस्टर असेंज की जो रिहाई है, अब देखो यहाँ से कह रहा है जो ब्रिंग लेकर आती है क्या, उनकी सालों लंबे, यानी कष्ट, ऑडियल होता है उनका जो एक्सपीरियंस था एक हॉरिफिक, उसको कहते हैं लंबे वक्त से, यानी सालों के जो कष्ट को क्या करेगी, एक ख़त्म कर देगी, ख़त्म करती है। तो मिस्टर असेंज की जो रिहाई है, जो ब्रिंग्स करती है, लेकर के आती है उनके सालों के कष्ट को ख़त्म करती है। और अब देखो यहाँ पर जो मिस्टर असेंज की जो रिहाई की जो वर्ब है वो एक क्या है, इज। ये इज एक रिप्रीव, एक राहत है। रिलीज यानी उनकी जो रिहाई है एक राहत है, किन के लिए, फॉर के लिए, दोज उन लोगों के लिए जो हैव बीन फाइट कर रहे थे और लड़ रहे थे उनके लिए,
उनके लिए क्या है, एक राहत है, ये चैन की सांस है। अब मिस्टर असेंज की जो रिहाई है उसकी बारे वो देखो फिर दोबारा से ये है कि इज आ वेलकम न्यूज, ये कैसी है, एक स्वागत करने लायक अच्छी खबर है। अब ये कह रहा है द रोड टुवार्ड्स दिस डे वॉज नॉट स्मूथ, यानी जो रोड है ये क्या था, दिस डे यानी उस दिन का जो इंतजार लोग कर रहे थे मिस्टर असेंज की रिहाई का, वो दिन क्या कह रहे हैं, आसान नहीं था। उस दिन का इंतजार करना इनको क्या था, वो दिन आसान नहीं था जिस दिन इनकी रिहाई हो रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद इनको क्या है, जेल से रिहाई मिलेगी। अब ये कह रहा है द वे ही इज बीइंग रिलीज्ड स्टिल रेजेज कंसर्न, यानी जिस तरीके से द वे का मतलब जिस तरीके से ही इज बीइंग उनको रिलीज किया गया था, इज बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये यहाँ पर पैसिव है, वो अभी भी रेज करता है कंसर्न यानी चिंताओं को, सवालों को खड़ा करता है अभी भी जिस तरह से उनकी रिहाई की गई है। The classified documents WikiLeaks published were handed to Mr. Assange by Chelsea Manning, a US military analyst। अब ये कह रहा है जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज थे जो विकीलीक्स ने पब्लिश किए थे वो बर हैंडेड यानी उनको बर हैंडेड यानी सौंपा गया था, किसके द्वारा, मिस्टर असेंज को सौंपा गया था चेल्सी मैनिंग के द्वारा, जो है एक यूएस की मिलिट्री के एनालिस्ट, यानी यूएस मिलिट्री के एनालिस्ट है, उन्होंने द्वारा चेल्सिया मैनिंग नाम की एक महिला है, इसने मिस्टर असेंज को सौंपा था, जो इन्होंने विकीलीक्स पे इनको पब्लिश कर दिया गया था। अब देखो ये कह रहा है मिस मैनिंग वॉज सेंटेंस्ड टू 35 ईयर्स इन प्रिजन, जो मिस मैनिंग हैं उनको सजा दी गई थी 35 साल की। अब कहाँ पर, इनमें प्रिजन में यानी जेल में उनको भी 35 साल को की सज़ा सुनाई गई और जेल में डाल दिया गया आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ वायलेटिंग द एस्पियोनेज एक्ट। कब डाला गया था उनको, कब 35 साल की सज़ा दी गई थी, आफ्टर के बाद में, उनको दोषी ठहराए जाने के बाद में। और दोषी किसके मामले में ठहराया गया था, वायलेटिंग करते हुए, उल्लंघन करते हुए एस्पियोनेज एक्ट का, जासूसी के जो एक्ट का उन्होंने उल्लंघन किया है, ऐसा कहते हुए उन्हें क्या कर दिया गया, दोषी ठहरा दिया गया और 35 साल की उन्हें सजा दी गई। किसको, चेल्सिया मैनिंग को, जो थी वहाँ की यूएस की मिलिट्री की एनालिस्ट। अब ये कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कम्यूटेड हर सेंटेंस, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब, उन्होंने क्या कर दिया, कम्यूटेड कर दिया उनकी सज़ा को, यानी कम कर दिया। और अलाउइंग हर, और उनको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया हर उनको जाने के लिए फ्री, इनमें 2017 में, 2017 में क्या कर दिया, उन्हें अनुमति दे दी जाने के लिए। बट मिस्टर असेंज रिमेन्ड अनफ्री, लेकिन मिस्टर असेंज क्या थे, वो बने रहे जेल में ही, उन्हें फ्री नहीं किया गया। द ट्रंप जस्टिस डिपार्टमेंट इंडिक्टेड हिम इन 2019 ऑन 18 काउंट्स। ये कह रहा है जो ट्रंप का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जो न्याय डिपार्टमेंट है, न्याय विभाग है, उन्होंने इंडिक्टेड होता है आरोपी, तो उन्होंने इंडिक्ट किया था, उनको आरोप लगाया था इनमें 2019 में ऑन पर 18 काउंट्स पर, यानी उनके 18 दोष बताए थे, 18 उन्होंने कितने दोष काउंट किए थे, 18, तो 18 मामलों में उनको क्या है, आरोपी ठहराया गया था 2019 में, जस्टिस डिपार्टमेंट था ट्रंप का ये। एंड द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड टू पुश फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन विच ही फॉट डॉजडली, और जो बाइडन का प्रशासन था वो लगातार बना रहा पुश करने के लिए, लगातार उनको धकेलता रहा, किसके लिए, फॉर के लिए, उनके प्रत्यार्पण के लिए, उनका एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन होता है जिसमें किसी को, व्यक्ति को अक्यूज किया जाता है, कोई एक्स्ट्राडाइटिंग एक पर्सन अक्यूज्ड या फिर अक्यूज्ड इन अ क्राइम, तो प्रत्यार्पण करता रहा, किसके लिए, उनको धकेलता रहा उनके प्रत्यार्पण के लिए लगातार, जो बाइडन का जो प्रशासन था। अब बीच जिसका अब ये आया ही किसके लिए, जूलियन असेंज के लिए, उन्होंने
फाइट की सेकंड फॉर्म है ये फॉट। कैसे फॉट की, उन्होंने कैसे लड़ा था? डॉचली बड़े ही किससे? बहादुरी से, बड़े ही जिद्दी तरीके से वो इसका मुकाबला करते रहे, लड़ते रहे। यानी यूएस ने उन पे आरोप लगाए और उनको बार-बार धकेलता रहा उनके आरोपों के लिए। लेकिन जूलियन असेंज ने हार नहीं मानी और उन्होंने वो अड़े रहे अपनी जिद पे और उन्होंने बड़ी जिद्दी तरीके से, हठीलेपन से ही उनका क्या किया था? लड़े थे, सामना किया था। लास्ट ईयर Australia's Labour Prime Minister Anthony Albanese urged the US to conclude the case. पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया की जो लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे एंथोनी एल्बानीज, उन्होंने आग्रह किया, अर्ज किया, यानी आग्रह करना, निवेदन किया था, यूएस से आग्रह किया था कि वो क्या करें, ख़त्म करें, कंक्लूड करना, ख़त्म करें द केस, यानी मामले को। तो उन्होंने मामले को ख़त्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था? उनसे आग्रह भी किया था। वाइल लॉ मेकर्स देयर पास्ड आ रेजोल्यूशन दिस ईयर, वाइल जबकि वहाँ के जो लॉ मेकर्स थे, कानून बनाने वाले थे, उन्होंने एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन पारित कर दिया, पास कर दिया इस साल। और क्या क्या करते हुए? कॉलिंग फॉर करते हुए, मांग करते हुए मिस्टर असेंज को टू बी अलाउड, उनको अनुमति दी जानी चाहिए, उनको अनुमति दी जाए वापस घर आने की, रिटर्न होम। तो वहाँ के जो लॉ मेकर्स थे, कानून बनाने वाले निर्माताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया इस साल ही, जब मिस्टर असेंज ने क्या किया था? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ यूएस से अर्ज की थी, तभी एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। और क्या प्रस्ताव पारित किया? जिसमें मांग की गई थी कि उनको अनुमति दी जाए वापस घर आने की। इन recent years, the case has also become a public relation, जो केस है ये ऑल्सो, ये बन चुका था, ये क्या बन चुका था? एक जन संबंधी रिलेशन, यानी जनसंपर्क से संबंधी, यानी पब्लिक रिलेशंस। आपदा, डिजास्टर, डिजास्टर होती है आपदा, तो एक पब्लिक से संबंधी पब्लिक रिलेशन, यानी जो डिजास्टर आपदा बन गई थी जॉय बाइडेंस की डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनका जो डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए, जो बाइडेन के लोकतांत्रिक प्रसारण के लिए एक जन पब्लिक रिलेशन आपदा बन चुकी थी। सो व्हेन मिस्टर असेंज एग्रीड टू प्लीड गिल्टी और all sides found a deal to conclude the case that would get the US a conviction। अभी यहाँ पर ये क्या कह रहा है? सो इसलिए वैन, जब मिस्टर असेंज एग्रीड, यानी उन्होंने वो सहमत हुए, क्या करने के लिए सहमत हुए थे? कि वो अपना जुर्म जुर्म प्लीड गिल्टी, यानी जुर्म कबूल करने के लिए वो सहमत हुए थे। तभी ऑल साइड्स, यानी सभी पक्षों ने पाया, क्या पाया? एक डील, सभी तरफ से एक डील पाई कि वो कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे द केस, यानी मामले को। और जो मामला दैट वुड गेट, और जो क्या करेगा, जो उनको गेट द यूएस, दैट वुड गेट द यूएस कन्विक्शन, यानी वो होगा, क्या होगा? एक यूएस का कन्विक्शन, एक यूएस का आरोप होगा, दैट वुड, जो यूएस का आरोप होगा उसको वो ख़त्म करेंगे। अब ये कौन सा आरोप होगा यूएस को? जो विच इट हैड बीन सीकिंग एंड मिस्टर असेंज हिज फ्रीडम, जो उन्होंने कोशिश कर रहे थे, हैड बीन सीकिंग, जिसकी वह कोशिश कर रहे थे, वो क्या होगा? एक वुड गेट द यूएस कन्विक्शन होगा, यूएस का एक आरोप होगा, और मिस्टर असेंज को अपनी क्या मिलेगी? फ्रीडम मिलेगी, अपनी स्वतंत्रता मिलेगी, अपनी आज़ादी मिलेगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह रहा है? Yet the fact that Mr. Assange would be convicted for publishing state secrets is a setback for free speech। Yet का मतलब होता है फिर भी या हालांकि, yet फिर भी या अभी भी, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं कि मिस्टर असेंज वुड बी क्या होंगे? कन्विक्टेड, यानी दोषी होंगे, पब्लिश करने के लिए स्टेट के सीक्रेट्स को, राज्यों के जो स्टेट के जो सीक्रेट्स हैं उनको पब्लिश करने के लिए वो दोषी होंगे। और ये दैट इज अ सेटबैक,
अब दैट की वर्ब देखो यहाँ पर ये दैट है, इसकी वर्ब ये है, मिस्टर असेंज की वर्ब थी वुड बी। ये एक सेटबैक होगा, एक फेलियर होगा, एक झटका होगा उनकी फ्री स्पीच होने की, बोलने की आज़ादी पे उनकी अभिव्यक्ति के लिए। And the pursuit of a whistleblower for over 14 years would remain a blot on Western democracies, especially the UK and the US forever। ये कह रहा है कि परस्यूट होता है पीछा एक विसिल ब्लोअर का। विसिल ब्लोअर आप जानते हो, जो विसिल बजा बजा के किसी चीज़ को बताता है पहले से पहले, उसको कहते हैं विसिल ब्लोअर। तो जो पीछा है एक विसिल ब्लोअर का 14 साल से भी ज़्यादा, ओवर 14 सालों से, ये वुड रिमेन्स बना रहेगा एक धब्बा, ब्लॉट यानी एक धब्बा बना रहेगा। कहाँ पर? वेस्टर्न की जो डेमोक्रेसीज़ है, जो पश्चिमी देशों की डेमोक्रेसीज़ पर, स्पेशली ख़ास तौर पर विशेष रूप से कहाँ पर? यूके और यूएस में हमेशा के लिए। तो यूके और यूएस पे तो ये धब्बा हमेशा के लिए बना रहेगा। क्या? क्या धब्बा बना रहेगा कि आप पीछा करते हैं एक व्हिसिल ब्लोअर का, यानी 14 साल से भी ज़्यादा इन्होंने एक व्हिसिल ब्लोअर का पीछा किया था, पब्लिशर का और जर्नलिस्ट का। तो आज का सेशन यहाँ पर रैप अप करते हैं।